हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील आप सभी का आपके वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी इंस्पायर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो एक्सरसाइज 8, ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अपन। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो अपन को क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब ध्यान देना, राइट एंगल मतलब कि समकोण कहां पर है, बी पर है। तो ये अपने पास में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ध्यान दो, ये देखो समकोण कहां पर है, बी पर है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बी पर रहेगा। ए और सी में से अपन कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, यहां पर सी भी ले सकते हैं, यहां पर ए भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अपन को क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है। तो AB अपन ने क्या लिख लिया, 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है जी। BC क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो BC को अपन ने क्या लिख लिया, 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अब अपन को वैल्यू निकालनी है साइन ए और कोस ए की, और साथ ही साथ में इसी में एक सब पार्ट और दिया है जिसमें साइन सी और कोस सी की भी वैल्यू अपन को निकालनी है। लेकिन अब ध्यान देना, साइन ए, ध्यान देना, देखो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास में, देखो जैसे कि अपन बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मतलब कि लंब बटे कर। तो अब ध्यान दो, यहां से अगर अपन देखो ए की बात कर रहे हैं ना यहां पर, तो जब ए वाला एंगल काम में लेंगे तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा हमेशा क्या रहने वाली है, हाइपोटेनियस रहने वाली है। और देखो अपना जो एंगल काम में ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब होने वाली है। और जो इससे जुड़ी हुई भुजा है किससे, एंगल से, हाइपोटेनियस को छोड़ करके जो एंगल अपन कंसीडर कर रहे हैं वो क्या हो गई, बेस हो गई जी। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में अपन को चाहिए लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब तो अपने पास में है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। तो अब अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपन पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, या फिर समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से, इसको अपन बोधायन प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, H की। तो अपन को पता है, देखो ध्यान देना, यहां पर H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान दो, H क्या है अपने पास में, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। P देखो क्या अपने पास में 7 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो 7 का स्क्वायर प्लस B क्या है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, 24 का क्या होगा, 576 होगा, और इधर AC स्क्वायर है, तो AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 to 5। अब ध्यान दो, इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये रहा जी स्क्वायर। अब AC क्या मिलेगा, अंडर द रूट 6 to 5। तो AC की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, 25 मिल गई। हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस का मिलेगा, लेकिन ये देखो एक ट्राइंगल के साइड की बात हो रही है, इसलिए अपन इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो AC अपन को कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर मिल गया। तो मैं चाहूं तो यहां पर H की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, अब H की वैल्यू लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान देना, अपन को AC की वैल्यू मिल गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू किसकी पूछी गई है अपन से, वैल्यू पूछी गई है, ध्यान देना, साइन A की। अब देखो अपन यहां पर वैल्यू सॉल्व करते हैं किसकी, साइन A की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो साइन A के लिए ध्यान देना, सभी के सभी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन H होगा जी। ठीक है, P अपॉन H मतलब लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखो P की वैल्यू क्या है अपने पास में, यहां पर ये अपने पहले देख लिया था कि ये अपना परपेंडिकुलर है, तो P क्या है, AB है। तो यहां पर अपन आराम से ऐसा लिख सकते हैं, AB बट्टे, ध्यान देना, देखो P क्या है, AB नहीं है, सॉरी, P तो क्या है अपना BC है। तो P को तो अपन को क्या लिखना है, BC लिखना है भाई। और B क्या है, और B अपन को देखो चाहिए नहीं, अभी एक बार चाहिए H चाहिए, देखो P अपॉन H के अंदर, ठीक है। तो BC अपॉन,
तो BC अपॉन क्या बन गया, ये अपना AC बन गया। ठीक है जी, तो साइन A इज इक्वल्स टू क्या बन गया, साइन A इज इक्वल्स टू बन गया देखो 7/25। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया जी। एक तो कि साइन A की वैल्यू तो अपन को मिल गई है। अब एक और वैल्यू सॉल्व करते हैं, किसकी, कोस A की। तो कोस A की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देना सही से, यहाँ पर कोस A बराबर क्या फॉर्मूला होने वाला है अपने पास में, फॉर्मूला होने वाला है B/H, मतलब कि आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, कैसे भी काम में ले लो, cos A इक्वल टू B/H लिख दो या फिर आधार बट्टे कर्ण लिख लो, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर cos A बराबर क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पर अपने पास में B क्या है, तो देखो B बेस, आधार क्या है, ये है AB। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर AB, अपॉन में क्या है, H है, H क्या है, देखो यहाँ पर अपने पास में AC है। ठीक है जी, तो cos A इक्वल्स टू क्या मिल गया, cos A इक्वल्स टू मिल गया है अपन को, AB की वैल्यू देख लो कितनी है, 24 है। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 25। तो cos A हो गया जी 24/25। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर यहाँ पर अपन सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो आगे वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इस वजह से अपन यहाँ पर एक बार नहीं लिख रहे, रेशियो ही तो बताना है अपन को। ठीक है, तो cos A की वैल्यू मिल गई अपन को, sin A की वैल्यू मिल गई है, मतलब कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये अपन ने कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो ध्यान देना, सेकंड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं एक बार। अब ध्यान देना, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड पार्ट में अपन को साइन एक तो C चाहिए और एक चाहिए cos C। अब साइन C का देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन C का फॉर्मूला तो यही रहेगा, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अब देखो C वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं ना अपन, तो क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन C वाला एंगल कंसीडर करेंगे ना, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये जो P है ये तो क्या बन जाएगा, P है ये तो बन जाएगा अपना B, और ये जो AB है ये क्या बन जाएगा अपना P, और ये हाइपोटेनियस तो सेम टू सेम ही रहने वाला है। वो वैसे भी अपन देख सकते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड तो क्या हो गई अपनी, परपेंडिकुलर हो गई है। ठीक है, मतलब कि लंब हो गई है, और यहाँ पर देखो अब ये वाला एंगल नहीं है, एंगल तो वही था। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई, एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या हो गई अपने पास में, हाइपोटेनियस को छोड़ करके, तो वो बेस हो गई। ठीक है, अब देखो साइन C की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो साइन C की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करें अपन, साइन C इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन वही फॉर्मूला होगा H, लेकिन इस बार P की वैल्यू चेंज हो गई है। P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बटे कर्ण। तो अब P की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, साइन C इक्वल्स टू P। P क्या है अपने पास में, AB है जी। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, देखो H चाहिए अपन को, H का मतलब क्या है, AC लिख दो इसको। ठीक है, तो साइन C क्या बन गया, देखो यहाँ पर साइन C बन गया है AB अपॉन AC। ठीक है, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू क्या है 25। ठीक है, तो साइन C की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, 24/25। और ये जो फॉर्मूले हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अगर किसी बच्चे ने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा मैं उस वीडियो का, तो आप वहां से जाकर के आराम से उसको देख लेना। ठीक है जी, अब देखो वैल्यू देखना, यहाँ पर एक और निकालनी है अपन को, cos C की। cos C का फॉर्मूला क्या होना है, फॉर्मूला तो वही होगा भाई B/H। और अब देखो cos C, B क्या है यहाँ पर, B है अपना BC, और H क्या है, H है AC। तो cos C इक्वल टू क्या बन गया, BC की वैल्यू तो है 7 और इसकी वैल्यू क्या है AC की 25। तो cos C बन गया है अपना 7/25। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अपन ने आराम से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में चलने के लिए अपन इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं पहले। तो ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। चलो तो देखो फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या कुछ अपन को डाटा दिए हुए हैं और क्या वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई है। अब देखना सेकंड क्वेश्चन के लिए, देखो सही से, सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोटार, और ये एक फिगर दे रखा है, तो फिगर भी अपन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ध्यान देना, यहाँ पर
ये फिगर देखना। अब देखो इसमें अपन को फिगर में दिया है कि पी क्यू आर, मतलब कि यहां पर अपने पास में पी है, ये क्यू है, मतलब ये रहा पी, ये क्यू और ये आर, और भी वैल्यूज अपन को गिवन है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या गया है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन से इतना ही पूछा गया है कि 10p माइनस कोट आर की वैल्यू अपन को बतानी है कि ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बताना है। अब इसके लिए अपन को चाहिए एक तो 10p और एक चाहिए कोट आर, लेकिन इन दोनों के लिए सबसे पहले चाहिए अपन को बेस यहाँ पर। तो ध्यान देना, इसको बेस बोल दो चाहे से, क्योंकि अभी एक बार अपन एंगल तो कोई सा भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, और पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा कहां रहे हैं, समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपन को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखो एच की वैल्यू तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही होने वाली है, ठीक है जी, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में से अभी एक बार जैसे भी मर्जी है वैसे अपन काम में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अपन एंगल की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हाइपोटेनियस क्या है बोलो, देखिए हाइपोटेनियस है अपने पास में 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। पी क्या है, देखो पी अभी एक बार अपन कुछ भी काउंट कर सकते हैं, तो ध्यान दो यहाँ पर ये 12 है, 12 को अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक बार, चलो 12 को अपन पी क्यू की बजाय 12 ही लिख लेते हैं एक बार, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, तो बी को अपन एक बार क्यू आर लिख लेते हैं, तो ये क्यू आर का स्क्वायर बन गया है। ठीक है जी, मतलब अपन ने एक बार इसको तो पी कंसीडर कर लिया है परपेंडिकुलर, और इसको एक बार बी कंसीडर कर लिया है। ओके जी, अब ध्यान देना, ये 169 हो गया, ये 144 हो गया, ये क्यू आर स्क्वायर हो गया, तो यहां से देखो ये क्या मिलेगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25, तो 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर देखो इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, मतलब कि प्लस माइनस 5 मिलेगा, और ये साइड है तो एक बार अपन इसको प्लस ही कंसीडर कर रहे हैं, तो क्यू आर की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, 5 सेंटीमीटर मिल गई है भाई। ठीक है, अब क्यू आर मिल गया, अब इसके आगे सोल्व करते हैं। आगे अपन को वैल्यू चाहिए 10p की, तो 10p के लिए देखो सोल्व करते हैं, तो 10p का फॉर्मूला क्या होगा, 10p का अपने पास में फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि p अपॉन b, या फिर अपन चाहे तो इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं क्या, लंब बटे आधार। अब ध्यान देना यहाँ पर कि 10p इज इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा, p अपॉन b है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ध्यान देना ये अपने पास में p है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेनियस तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन p से मतलब जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई साइड एक और हाइपोटेनियस के अलावा क्या रह जाएगी, वो b हो जाएगी, और ये जो अपने पास में b है ये क्या बन जाएगा, p बन जाएगा जी। ठीक है, तो 10p इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो परपेंडिकुलर अपने पास में क्या बन गया है, क्यू आर बन गया है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है जी बी, और बी अपने पास में क्या है, बी है पी क्यू। ठीक है, तो अब क्यू आर की वैल्यू देखो क्या मिल गई अपन को, क्यू आर की वैल्यू अपने पास में 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 है, तो 10p इज इक्वल्स टू अपन को मिल गया है जी 5 अपॉन 12 है। ओके जी, अब ध्यान देना अपन को कोट आर की वैल्यू और चाहिए, तो कोट आर के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि आधार बटे लंब होगा। ठीक है, कैसे भी हिंदी में लिख लो चाहे से इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, अब ध्यान देना ये हो गया अपने पास में कोट आर का फॉर्मूला। अब देखो आर वाले एंगल को कंसीडर करेंगे, तो आर वाले एंगल को कंसीडर करते ही ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर, ये जो पी है अपना परपेंडिकुलर वाला, ये देखो ये दोनों अलग है, ये तो अपन नोटेशन ले रहे हैं केवल और केवल परपेंडिकुलर वाली साइड के लिए। तो अब ध्यान दो कोट आर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, कोट आर इज इक्वल्स टू बन गया, आधार तो क्या है अपने पास में, देखो आधार है अपने पास में यहाँ पर क्यू आर है जी, तो ये आराम से क्यू आर लिख दिया, अपॉन में लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो वो है पी क्यू।
ठीक है, मतलब कि कोट आर की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, कोट आर की वैल्यू मिल गई है क्यू आर। क्यू आर तो क्या है अपने पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर चलो एक बार अपन नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आगे जाकर के वापस से कटेगा। और पी क्यू क्या है अपने पास में, पी क्यू है 12 है। तो ये देखो अपन को कोट आर की वैल्यू क्या मिल गई है, 5/12 मिल गई है। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी tan P माइनस कोट आर की। तो जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी अपन को, सिंपल सी बात है कि tan P की वैल्यू अपने पास में है और कोट आर की भी वैल्यू अपने पास में है। तो अब वैल्यू निकालने में कहां दिक्कत होने वाली है। तो अब देखो tan P अपन को क्या मिला है 5/12 है, माइनस कोट आर क्या है 5/12 है। दोनों के दोनों ही वही देखो क्या सेम टू सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो अब अपन को फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल गया कि tan P माइनस कोट आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल गया, 0 मिल गया। इनमें देखो केवल और केवल अपन को चाहिए क्या, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूले चाहिए और एक चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और किसी भी चीज की अपन को जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को क्या दिया है कि यदि साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4, तो अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी, cos a की और एक वैल्यू निकालनी है tan a की। तो अब ध्यान देना साइन a इज इक्वल्स टू अपन को क्या दिया है 3/5। तो क्वेश्चन नंबर अपन लिखते हैं अपना 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को साइन a बराबर दिया है 3/5 और वैल्यू किन किन की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैल्यू अपन को देखो, अच्छा साइन ए बराबर 3/5 नहीं है, सॉरी साइन ए बराबर है 3/4 और वैल्यू निकालनी है अपन को एक तो cos a की और एक tan a की। तो cos a की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और एक tan a की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ध्यान देना cos a और tan a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले देखो cos a का फॉर्मूला क्या होगा, cos a का फॉर्मूला होगा अपने पास में आधार बट्टे कर्ण होगा। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अपन को आधार की वैल्यू तो चाहिए होगी। देखो यहां से तो लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण तो अपन को मिल गए, लेकिन आधार तो चाहिए ना, उसके लिए अपन को पाइथागोरस थ्योरम काम में लेनी होगी। तो अब ध्यान देना यहां पर पहले फिर से अपन वही ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपना। तो अब देखो इसको रफ कर लेते हैं अपन और यही वैल्यूज रख लेते हैं पी क्यू आर के अंदर ही देख लेते हैं। तो ध्यान देना साइन ए, सॉरी ए के अंदर ही देखना पड़ेगा फिर तो ये लो भाई, ए यहां पर है अपना, बी यहां पर है और सी यहां पर है। तो अब ध्यान देना यहां पर देखो साइन ए बराबर है अपने पास में 3/4। तो अब देखो साइन ए बराबर क्या होगा 3/4, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्या है P और ये क्या है H। लेकिन अब एस देखो ए वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं ना अपन, इसका मतलब क्या हो गया, ए वाले एंगल को कंसीडर करने का मतलब ये हो गया है कि इससे जुड़ी हुई साइड देखो ये तो क्या हो गई अपने पास में बेस हो गई, 90 के सामने वाली क्या हो गई हाइपोटेनियस हो गई। और इस एंगल जिसको अपन कंसीडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई है उसकी P, ठीक है। अब देखो यहां पर साइन ए बराबर 3/4 है और P की वैल्यू तो अपन को मिल गई है 3, तो P तो मिल गया है जी 3 और H क्या मिल गया है अपन को 4, ठीक है जी, H हो गया है जी अपना 4। अब ध्यान दो अपन को B चाहिए, तो अब अपन सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं B की। तो अपन लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा अपन को, पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिखेंगे h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h क्या है अपने पास में 4 है, p क्या है अपने पास में 3 है, b क्या है, b की वैल्यू तो निकालनी है, इसको चाहिए तो अपन ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लो जी ये ab हो गया, यहाँ पर मिल गया अपन को कितना 16, यहाँ पर मिल गया है 9, यहाँ पर क्या हो गया ab का स्क्वायर ही रह गया और ये 16 -9 हो जाएगा क्योंकि 9 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, और ये ab स्क्वायर है। यहां से इसको मतलब ये सरल करेंगे थोड़ा सा और, तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 7 मिलेगा। तो 7 बराबर ab स्क्वायर हो गया, तो ab बराबर क्या हो गया √7 हो गया। मीन्स ab की वैल्यू अपन को क्या मिल गई है √7। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अपने पास में बेस है ना ये √7
7 है जी। ठीक है, अब ध्यान दो, बेस तक अपन ने सॉल्व कर ही लिया। अब अपन को चाहिए cos a की वैल्यू और क्या चाहिए, tan a की वैल्यू। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर अपन वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, cos a की। तो cos a के लिए ध्यान देना, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देखो क्या है, यहां पर बेस तो अपने पास में है √7, हाइपोटेनियस क्या है 4, मतलब कि cos a की वैल्यू तो मिल गई है जी √7/4, और ये इसका आंसर हो जाएगा cos a का। और tan a की वैल्यू अगर अपन निकाले तो चलो tan a की वैल्यू अपन यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो tan a बराबर फॉर्मूला क्या होगा, tan a बराबर होगा P/B। चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपना P क्या है, P है अपना BC। तो ध्यान दो, P तो है BC और ये क्या है AB। ठीक है, मतलब B क्या है अपना AB है। तो tan a बराबर क्या मिल जाएगा अपन को, tan a बराबर मिल जाएगा BC। BC की वैल्यू तो क्या है अपने पास में 3 है और AB की वैल्यू क्या है √7 है। ठीक है जी, तो ये tan a मिल गया अपन को और ये क्या मिल गया है cos a, मतलब कि cos a की वैल्यू अपन ने निकाली, tan a की भी निकाली, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ।